अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर्स हब, तो मैंने सोचा आज कुछ करते हैं साइंटिफिक बात। हम सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ब्लड रिपोर्ट करवाई है, ठीक है। ब्लड टेस्ट की तरफ हम सब किसी ना किसी वजह से जाते हैं, लेकिन होता यह है कि एक यूजुअल टेस्ट करवाने के बाद भी हमें नहीं पता चलता कि हमें किस तरीके से उन टेस्ट रिज़ल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, यानी समझना है। तो हम भागते हैं डॉक्टरों के पास और इतनी महंगी महंगी फीसेस देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक टर्म्स, बेसिक तरीका जिनसे आप अपने जो है रिज़ल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हो, और अगर फिर उसमें मसला आए तो बेशक देन आप डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा जी, ये जिनकी रिपोर्ट है उनकी आइडेंटिटी मैं नहीं शो करवाऊँगी बिकॉज़ इट्स नॉट अ गुड थिंग, लेकिन मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर कोई ब्लड रिपोर्ट आपकी है सो यू नो योर एज, आपको अपनी एज पता होगी, लेकिन अगर आप किसी और की ब्लड रिपोर्ट को इंटरप्रेट करेंगे सो आपने सबसे पहले उनकी एज फैक्टर देखना है, क्योंकि अगर आयरन या ब्लड जो है वो कम होता है और एज जो है वो एडल्ट है या ओल्डर एज है, सो ये कंसीडर किया जा सकता है कि इस एज में वो चीज़ नॉर्मल है, ठीक है जी। और अगर यंग एज है और उसमें कम या ज़्यादा है तो उस चीज़ को फिर कंसर्न में लाना होता है। देखें, जब भी आप ब्लड रिपोर्ट करवाते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है HB। HB को समझते हैं, HB क्या है। बेसिकली HB है हीमोग्लोबिन, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसकी फुल फॉर्म है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? बेसिकली हमारे जो ब्लड है उसके 3 सेल्स होते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो हमारे ब्लड के अंदर 3 सेल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल वाइट कलर के होते हैं, रेड ब्लड सेल रेड होते हैं और प्लेटलेट्स भी वाइट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखे हैं एक बहुत ही ख़ास मकसद के लिए। ये फिल हुए होते हैं हीमोग्लोबिन से, जो कि आयरन होता है, ठीक है। उस आयरन का या हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? बेसिकली हम जो सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन को कैरी करके दूसरी जगह या ऑर्गन्स तक पहुंचाना, बड़े बड़े ऑर्गन्स तक। एक आयत के मुताबिक रब ताला ने हमें गौर व फिक्र करने के लिए पैदा किया है। तो क्या कभी हमने गौर किया है कि हम जो इतनी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑर्गन्स तक पहुंचता कैसे है? बेसिकली हीमोग्लोबिन या ये आयरन ही वो ज़रिया है जो ऑक्सीजन लेके उन तक पहुंचाता है और उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो ज़िंदा रहता है। सेकंड आता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल बेसिकली एक पुलिस मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी के अंदर। देखें अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म रखा जो कि बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनसे हमें बचाता है, उनके खिलाफ लड़ता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इनके टाइप्स में बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं: इज़नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट, साइटोकाइंस। उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि इन सब का अलग अलग क्या फ़ंक्शन है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होते हैं, इनके भी अलग अलग काम है, लेकिन बस ये समझें कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत या डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड चीज़ आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर। बेसिकली प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर या बाहर कोई इंजरी हो गई और ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो गया, सो ये प्लेटलेट ही वो चीज़ हैं जो उस ब्लड को वहाँ से रोकते हैं निकलने से। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको कभी कोई कट लग जाए किचन में काम करते हुए या कहीं भी, और आपका थोड़े टाइम ब्लड निकला और उसके बाद वो खुद ही जमना शुरू हो जाता है और एक एक्सटर्नल चीज़ आती है, बेसिकली वो प्लेटलेट्स ही होते हैं। अगर प्लेटलेट्स की ज़्यादती हो जाए जिस्म के अंदर तो भी गलत है, तो ब्लड बहुत थिक हो जाता है और फ्लो नहीं कर पाता, और कमी हो जाए तो भी गलत है, तो फिर कट लगने की सूरत में आपका ब्लड जो है वो बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो मैंने तीनों सेल्स का काम आप लोगों को बता दिया कि तीनों सेल्स बेसिकली करते क्या हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या था? रेड ब्लड सेल के अंदर आयरन था, ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर फिल होता है। उस आयरन को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी ग़िज़ाओं से उसके अंदर स्टोर होता है। और उसका काम क्या होता है? दूसरे ऑर्गन्स तक, दिल हो गए या जितने भी, वो बग़ैर ऑक्सीजन के तो नहीं चलते। अब हमने कभी सोचा है कि हम सांस लेते हैं तो वो उन तक पहुंचती भी तो होगी। सो यही है वो चीज़ जो अपने ऊपर कैरी करके वहाँ तक
पहुंचाता है एयर को या ऑक्सीजन को, जो ऑर्गन्स होते हैं, और अगर वो ना पहुंचाए या इनमें कमी या ज़्यादती हो तो नहीं पहुंचेगा और फिर सीवियर इश्यूज़ का खतरा होगा। यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं और यहाँ पर नॉर्मल रेंजेस लिखी हुई होती हैं। अब ये जो रिपोर्ट है मेरे हाथ में, ये एक फ़ीमेल की है, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फ़ीमेल की रेंज 11 to 15.5 नॉर्मल होती है। अब 11 से 15.5 के दरमियान अगर इनकी रिपोर्ट का रिज़ल्ट होता तो हम ये कहते हैं कि इनके अंदर आयरन कंप्लीट है, बट ये 9.2 है जो 11.0 से कम है। सो इनको है अनीमिया। अनीमिया क्या है आगे चल के बताते हैं। देन आता है RBC। मैंने आपको पिछली पार्ट में बताया है कि रेड ब्लड सेल एक पार्ट है जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन तो कम है, अब ये देखते हैं कि रेड ब्लड सेल कम है या ज़्यादा है। अक्सर औकात ही होता है कि हीमोग्लोबिन तो कम या ज़्यादा होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल जो है अपनी ओरिजिनल मिकदार से या तो उतने ही होते हैं या कम या ज़्यादा होते हैं। तो ये इनके शेप्स पे भी डिपेंड करता है। अगर ये बहुत बड़े होंगे तो मतलब इनके अंदर आयरन ज़्यादा है, और अगर ये नॉर्मल है और आयरन कम है तो मतलब इनकी साइज़ कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर की बात कर रहे हैं, साइज़ की नहीं। यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है 3.8 to 5.2, बट इनका है 5.3। अब सोचने वाली बात यह है कि आयरन है कम, रेड ब्लड सेल है ज़्यादा। मतलब ये कि इनके रेड ब्लड सेल जो हैं उन्होंने आयरन की कमी को पूरा करने के लिए अपने आप को छोटा छोटा कर लिया है साइजेस में, ताकि कम आयरन भी हो तो जल्दी जल्दी पहुंचा सकें। देन आते हैं हीमेटोक्रिट पर। इनके हीमेटोक्रिट भी कम है। हीमेटोक्रिट क्या होते हैं हम आगे चल के आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन कंसर्न की देन बात होती है वो होती है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। ये थोड़े से एडवांस स्टेज पर होते हैं, लेकिन जो मेन मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वाइट ब्लड सेल नॉर्मल होते हैं 4.0 to 11.0। यहाँ पर इनके हैं 6.6 विच इज़ नॉर्मल, ठीक है जी, जो कि नॉर्मल हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वाइट ब्लड सेल के ही टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ईजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। बेसिकली ये जो होते हैं इंसान के अंदर पुलिस मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने रखा है, यानी वो चीज़ें जो इंसान की बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, अगर वो बॉडी के अंदर जाएंगी तो 1 by 1 ये पुलिस एक्टिवेट होगी और उनसे लड़ेगी। अगर ये, जिसे हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कहते हैं, वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो आती है वो WBC की वजह से यानी वाइट ब्लड सेल की वजह से आती है। और वाइट ब्लड सेल के अंदर ये एक नहीं, ये 5 साथ ही मिलके काम करते हैं बेसिकली। अब देखें ये 40 to 75 नॉर्मल है, इनका 56 है, यानी इनके अंदर जब भी न्यूट्रोफिल का काम होगा, न्यूट्रोफिल नॉर्मल है, न्यूट्रोफिल अपना काम आराम से करेगी। इसी तरीके से 20 to 45 लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि भी नॉर्मल है। इनके मोनोसाइट्स 2 to 10 होते हैं। अब इनके मोनोसाइट्स ज़रूरत से ज़्यादा हैं। किसी भी चीज़ की कमी और ज़्यादती, चाहे वो आयरन हो, मैं आगे भी बताऊंगी कि आयरन की कमी हो तो क्या कहते हैं और किस तरीके से हम अपने डाइट से सही कर सकते हैं, आयरन की ज़्यादती हो तो क्या कहते हैं और किस तरीके से हम अपनी डाइट से सही कर सकते हैं। सेम इस तरीके में यहाँ पर है मोनोसाइट्स, ज़्यादती इज़ रॉन्ग। अच्छा 1 to 6 ईजनोफिल्स होते हैं जो कि 1% है, जो कि नॉर्मल है। अब बेसोफिल्स या तो हो ही ना या 1 हो, तो इनके हैं ही नहीं, सो ये भी हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर हर लेबॉर्ट्री वाले कुछ ना कुछ रिमार्क्स दे। हाइपोक्रोमिक, जहाँ भी वर्ड हाइपो आए, चाहे ब्लड प्रेशर के साथ आए या चाहे कहीं भी आए, हाइपो का मतलब होता है नॉर्मल से कम, और अगर हाइपर हो तो मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। हाइपोक्रोमिक का मतलब ये है, क्रोम यानी कलर, यानी नॉर्मल जो ब्लड का कलर होता है उनसे लाइट कलर है इनका। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन बेसिकली रेड कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इंसान के ब्लड के अंदर। देन यहाँ पर लिखा हुआ है एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस एक टर्मिनोलॉजी है साइंस के अंदर। इनका मतलब ये है कि इनके जो ब्लड हैं, रेड ब्लड सेल,
वो टेयर शेप के हो गए हैं, इस तरीके से आंसू शेप के हो गए हैं। देन आता है माइक्रोसाइटोसिस। साइटोसिस देखें, सेल, अगेन सेल आया, यहाँ भी साइटोसिस था। यानी रेड ब्लड सेल मैंने जैसे पहले बात की थी कि नॉर्मल से ज़्यादा हैं, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने अपना साइज़ कम कर लिया हो। ये भी यही बात है, मैक्रो होता तो बड़ा होता, माइक्रो है तो कम है, यानी नॉर्मल से छोटा साइज़। देन उन्हें बोला है कि अब मज़ीद अगर जानना है तो इन्हें HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी पड़ेगी। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी एक टेक्निक है जिससे हीमोग्लोबिन की और डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स मालूम करते हैं ये लोग। तो ये थी ये चीज़ें। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताती हूँ, साथ ही बताइएगा मेरे, कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो तो क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी डाइट से सही कर सकते हैं। आई रिकमेंड यू कि जो डाइट्स मैं आपको बताऊँ उनको आप लें 20 to 25 डेज़, देन अपनी रिपोर्ट दोबारा करवाएं। अगर इनमें इम्प्रूवमेंट है, अगर आप एनीमिक है या आप की ज़्यादा है ये हीमोग्लोबिन, तो डोंट गो टुवर्ड्स मेडिसन्स। मेडिसन्स हर चीज़ का इलाज नहीं होती। अगर आप मेडिसन्स लेते हो फास्ट तो आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप डाइट उसके साथ नहीं रखोगे तो वो रिजल्ट्स वापस रिवर्स बैक कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप मेडिसन या डाइट, सिर्फ डाइट पढ़ो तो आपको स्लो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स पायदार होंगे। तो फास्टली चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चलें। अब बात करते हैं कि अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, और उस कंडीशन में क्या होता है, किस तरीके से हम अपनी डाइट से उसको ठीक कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं अनीमिया। बेसिकली अनीमिया में क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आइज़ जो हैं वो येलोइंग हो जाती हैं। येलोइंग से मुराद ये उतना नहीं जितना पीलिए में होता है, लेकिन फीका पड़ जाता है। अब जैसे अक्सर आपने डॉक्टर्स को देखा होगा कि जब आप एग्जामिनेशन करवाने अपने जाते हैं तो वो आइज़ को नीचे से खींच के देख रहे होते हैं। बेसिकली वो यही देख रहे होते हैं कि पिंक है कि नहीं है। अगर पिंक है तो मतलब ब्लड लेवल ठीक है, और अगर नहीं है तो आयरन का लेवल कम है। स्किन भी फीकी पड़ जाती है, रेडनेस नहीं होती, सुर्खी नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा ब्रेथ की कमी होती है इंसान की बॉडी के अंदर, यानी सांस चढ़ती है। इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ रही होती है, वीकनेस होती है, चक्कर आते हैं, नींद की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, बहुत नींद आती है। देन चलते हैं डाइट की तरफ कि किस तरह डाइट से हम कंट्रोल कर सकते हैं अनीमिया को। जो बेस्ट चीज़ सबसे पहली मैं रिकमेंड करूँगी वो है कलेजी। अब कलेजी आप कोशिश करें मुर्गी की हो, बकरे की हो तो ज़्यादा बेहतर है। गाय की कलेजी को अवॉइड करें, और कलेजी को कभी भी ओवर कुक ना करें, हल्का फुल्का कुक करके उसे यूज़ करें। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन सोर्स जो है वो है, अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा आयरन का ख़जाना रखा है एप्पल के अंदर। एप्पल को आप हमेशा छिलकों के साथ इस्तेमाल करें, छील के ना इस्तेमाल करें। देन आता है बीट रूट या चुकंदर। चुकंदर का जूस पिएं या ऐसे खाएं, ये भी एक एक्सीलेंट सोर्स है आयरन के लेवल को बॉडी के अंदर कंप्लीट करने की। देन बात आती है कि अगर आयरन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो क्या होगा, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये बेसिकली जो है उन लोगों में होता है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए उनके रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं आम लोगों की निस्बत। राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, ये हाथ जो एक नॉर्मल इंसान का हाथ है, एंड देन सेकंड जो है वो ऐसे इंसान का है जिसको पॉलीसाइथीमिया है। आपने देखा होगा अक्सर जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा रेड होते हैं, वजह इसकी यही है, ठीक है। डाइट्स के थ्रू अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहें तो बेस्ट चीज़ उसमें आती है फ़िश। फ़िश एक्सीलेंट सोर्स है आयरन को लेवल को मेंटेन करने का, और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो इसमें जो आयरन को बढ़ाए। आपने बस एग्स और कलेजी से परहेज़ करना है। वापस बात करते हैं MCV, MCH एंड MCHC की। मैंने आपको बोला था ये साइंटिफिक टर्म है, एंड में डिस्कस करते हैं। MCV बेसिकली क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी 3 तरह के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मैंने आपको बता दी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो उनका तो एवरेज ब्लड के अंदर कितना है, उनका वॉल्यूम कितना है, उनकी तादाद कितनी है, तीनों की मिला के, या ये तो अलग अलग है ना, ये तीनों की मिला के बात है। 80 to 100 नॉर्मल होती है, इनकी 63 है, विच इज़ नॉट नॉर्मल, यानी इनका मीन कम आ रहा है। देन मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी हमने टोटल हीमोग्लोबिन की बात की, हमने अलग अलग सेल्स की बात की, लेकिन ये कहने का ये बोल ये रहे हैं कि अब ये देखते हैं कि एक ब्लड
एक सेल के अंदर एवरेज कितना हीमोग्लोबिन होता है इनके अंदर। तो मैंने जैसे बोला कि ब्लड ज़्यादा है इनके और इन्होंने इनका साइज़ कम हो गया, तो जाहिर सी बात है इनमें फिर हीमोग्लोबिन हर सेल में कम होगा। तो 27 to 34 नॉर्मल है, इनका 18 है। ठीक है जी। इसी तरीके से MCHC है। MCHC क्या है? ये भी एक ये है कि इन्होंने यूँ समझें कि लेबोरेटरी वालों ने एक ग्रुप लिया ब्लड सेल का और उस स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर देखा कि कितना हीमोग्लोबिन है। सो वो है 30 to 35 नॉर्मल और इनका 28% है। ठीक है। सो इसमें देखेंगे आप टोटल ब्लड सेल का वॉल्यूम, एक सेल में हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम और एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम। ओके जी। तो अब आती है थोड़ी सी एबनॉर्मल कंडीशन जिसे हम कहते हैं हीमोक्रोमोस्टेसिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आयरन, ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा आयरन स्टोर करने लगती है, एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसके नतीजे में और बहुत सी बड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ एंड दिल के मसले होते हैं। ये आप राइट हैंड साइड पे नॉर्मल इंसान का हाथ है और एक और जो डार्क हैंड है वो उन लोगों का है जिनको आयरन की ज़्यादती होती है ड्यू टू दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन में ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ। और अगर कोशिश अच्छी लगी है सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आने वाली इन्फॉर्मेटिव चीज़ों से आप लोगों को वाकफियत मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।